नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। अनुसूचित जाति वर्ग का और कमांडेंट दिलीप रावजीकर ने तो पूरे राजस्थान के मीना समुदाय को ही गालियां दी हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार को भी इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए और अविलंब राजस्थान पुलिस को आदेश देते हुए उसे दिल्ली पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर राजस्थान पुलिस को सौंप देना चाहिए। तभी ये थप्पड़बाज आरपीएफ के अधिकारियों में डर उत्पन्न होगा, वरना ये बदतमीज आरपीएफ के कमांडेंट स्तर के अधिकारी अपनी करनी से बाज नहीं आएंगी। इनको शायद तमीज तो छोड़िए, इनको ट्रेनिंग के दौरान आरपीएफ रूल को भी ठीक से पढ़ाया नहीं गया था। इनको अनुशासित बल में अनुशासन में रहने के नियम ही नहीं पता और ठीक इसके उलट महेंद्र मीणा को अनुशासन बल में अनुशासन में रहना है, ये शायद उसे आरपीएफ ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ाया गया था, वरना क्या था। उस रात थप्पड़ के बदले उस थप्पड़ का जवाब महेंद्र मीणा दे सकता था और वह भूल जाता कि थप्पड़ मारने वाला उसका कमांडेंट है, पर कमांडेंट भूल गया था कि वह जिसे मार रहा है वह उसका ऑन ड्यूटी आरपीएफ का एक सिपाही है। कहाँ गया डीजी साहब, आप जिस अनुशासन बल के डीजी आरपीएफ की कुर्सी में बैठे हैं और अगले माह आप सेवानिवृत्त भी होने वाले हैं, क्यों ना आप दिलीप रावजीकर जैसे आरपीएफ कमांडेंट को भी आपके सेवानिवृत्त से पहले ही एक सिपाही को थप्पड़ मारने और बल की अनुशासन को तोड़ने के लिए बजबरिया सेवा से मुक्त करते हुए दिलीप रावजीकर को भी महाराष्ट्र का ट्रेन की टिकट कटवा दे। ये दिल्ली जैसे देश की राजधानी के लायक भी नहीं है। सवालों के घेरे में आपका आईजी भी है और सवालों के घेरे में आपका इंस्पेक्टर दिल्ली भी है और सवालों के घेरे में आपका एसबीआई दिल्ली भी है। आखिर कैसे वे अधिकारी आज तक अपने कमांडेंट की करतूतों पर चुप बैठे हैं, जबकि सभी को पता है कि आपका कमांडेंट दिलीप रावजीकर शराब के नशे में उस रात ड्यूटी में तैनात सिपाही को शराब लाने को कहा था। मना करने पर दिलीप रावजीकर के द्वारा सिपाही महेंद्र मीणा को जाति सूचक गालियां और मारा गया था। F9 न्यूज आपसे वादा करता है कि दर्शकों, जब तक दिलीप रावजीकर को दिल्ली डिवीजन से नहीं हटाया गया और दिल्ली डिवीजन में तैनात इंस्पेक्टर और एसबीआई के सभी अधिकारियों को जोनल स्तर के स्थानांतरण नहीं किया गया, साथ ही आईजी को भी नहीं हटाया गया, तब हमारी इस खबर पर नजर बनी रहेगी। आरपीएफ डीजी मनोज यादव जो रेल भवन नई दिल्ली में बैठकर पूरे भारतीय रेलवे के सभी रेलवे जोनों के रेलवे सुरक्षा बल को बैठकर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। बीते दिनों डीजी मनोज यादव ने राज्यों के डीजीपी से रेलवे अपराध और महिलाओं के प्रति रेलवे अपराध पर लगाम कसने के लिए उच्च स्तरीय बैठक भी किए थे, जिसमें राज्यों के डीजीपी भी इस बैठक में शामिल थे। इस खबर को हमने दिखाया था, पर इसके ठीक कुछ दिन पहले आरपीएफ के अंदर भी एक अपराध एक कमांडेंट स्तर के अधिकारी के द्वारा किया गया, जिसकी खबर हमने कल F9 न्यूज में दर्शकों दिखाई भी थी। दर्शकों, आज हम इसी खबर पर फिर एक बार आते हैं। दरअसल डीजी मनोज यादव साहब बाहरी अपराध को रोकने के लिए करोड़ों रुपए बैठक के नाम पर सरकारी रुपए खर्च कर रहे हैं, पर वह एक सुरक्षा सम्मेलन नहीं ले पा रहे हैं अपने आरपीएफ के बल सदस्यों के बीच, जो कि उनके अधीन काम करते हैं। डीजी मनोज यादव साहब आपको F9 न्यूज आपके संज्ञान में लाते हुए बता रहा है कि आपके नई दिल्ली स्थित आपके कमांडेंट दिलीप रावजीकर ने बीते 11 जून की रात ऑन ड्यूटी में तैनात सिपाही महेंद्र मीणा को बिना कारण पब्लिक प्लेस में सबके सामने महेंद्र मीणा के कान पकड़कर उसके गाल पर जोरदार एक थप्पड़ मारा था। क्या ये अनुशासन बल के अनुशासन तोड़ने का कमांडेंट के द्वारा प्रयास नहीं किया गया है? घटना के 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अब तक आपने डीजी साहब कमांडेंट दिलीप रावजीकर से इस थप्पड़ के बाबत कोई लिखित प्रतिक्रिया ली है या थप्पड़बाज कमांडेंट दिलीप रावजीकर से इस मुद्दे पर कोई कारण पूछे हैं कि उन्होंने ऑन ड्यूटी वह भी वर्दी में तैनात सिपाही को किस कारण से थप्पड़ मारा है? या फिर आपको पता ही नहीं है कि आपके नाक के नीचे नई दिल्ली में आपके कमांडेंट इतने बड़े कांड कर निकल गए? मतलब साफ है कि आपके एसबीआई या सीसीबी के अधिकारी मुफ्तखोर हो गए हैं। आखिर उनका काम क्या है? क्या उस रात की घटना को एसबीआई के अधिकारियों ने आईजी को पूरी घटना के बारे में बताया था, या आईजी को बताने के बावजूद आईजी के द्वारा इस मुद्दे पर आपको कोई लिखित में कमांडेंट दिलीप रावजीकर के विरुद्ध कोई शिकायत दी गई थी, या आईजी भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध लिए थे क्योंकि मार खाने वाला एक छोटा सिपाही था और पीटने वाला एक अधिकारी आरपीएफ का था? और सबसे बड़ी बात ये कि नई दिल्ली आरपीएफ पोस्ट के इंस्पेक्टर के ऊपर भी अब प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि उनके पोस्ट के एक सिपाही से रात के समय अजमेरी गेट के चेकिंग पॉइंट पर ड्यूटी पर तैनात रहे सिपाही महेंद्र मीणा को ऑन ड्यूटी कमांडेंट दिलीप रावजीकर सरप्राइज चेकिंग के नाम पर शराब के नशे में आते हैं और सिपाही से कहते हैं कि मुझे शराब पिलाओ, और रात होने के कारण सिपाही शराब के मामले में आनाकानी करते हैं। तो कमांडेंट दिलीप रावजीकर को सिपाही के द्वारा आनाकानी और मना करने पर कमांडेंट दिलीप रावजीकर को बात इतनी नागवार लगी कि दिलीप रावजीकर ने उस सिपाही महेंद्र मीणा को अपने नजदीक बुलाकर पहले जाति सूचक गालियां दी, उसके बाद कान पकड़कर उस सिपाही को जोरदार थप्पड़ महेंद्र मीणा के गाल पर दे मारा। बस गलती महेंद्र मीणा की इतनी थी कि उसने दिलीप रावजीकर को शराब की जुगाड़ करने से मना कर दिया था।
डीजी मनोज यादव साहब, आपके कमांडेंट दिलीप राव जीखर ने आरपीएफ का नियम तोड़ा है, उसने बल का नियम को भी तोड़ा है। यहाँ तो छोटी छोटी बात पर आरपीएफ सिपाहियों को अधिकारी आपके नाप देते हैं, पर आपके कमांडेंट दिलीप राव जीखर ने जब बल का नियम तोड़ा है तो फिर आप अब तक क्यों नहीं दिलीप राव जीखर के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही करते हुए उसे सेवा से निष्कासित करते हुए किसी आरपीएफ के ट्रेनिंग स्कूल में स्थानांतरण कर दिल्ली जैसे अति संवेदनशील डिवीजन से अब तक नहीं हटाए हैं। दर्शकों को बता दें कि थप्पड़बाज अधिकारी की एक बड़ी जमात आरपीएफ में है। बीते वर्ष भी रेल भवन में एक थप्पड़बाज महिला डीआईजी के द्वारा एक सिपाही को थप्पड़ मारा गया था। उस मामले में भी अब तक उस डीआईजी महिला अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई तत्कालीन डीजी रहे संजय चंदेल ने नहीं की। आखिर इनको हिम्मत कौन देता है? घटना की रात आरोपी कमांडेंट दिलीप राव जीखर के द्वारा सिपाही महेंद्र मीना के मारने के बावजूद सिपाही बेचारा बल का नियम नहीं तोड़ा और न उनके मारने के बाद उनके अधिकारी को उन्हीं की भाषा में थप्पड़ के बदले थप्पड़ मारा। ये कितनी बड़ी बात है कि दिलीप राव जीखर एक पढ़ा लिखा यूपीएससी के चयन होकर आरपीएफ में पहले सहायक सुरक्षा आयुक्त बना, फिर पदोन्नति उपरांत कमांडेंट बना। पर गुरूर तो देखिए जनाब का कि इनको अपनी कुर्सी का इतना घमंड है कि वह ऑन ड्यूटी में तैनात सिपाही को ही पहले जाति सूचक गालियां देते हैं, फिर कान पकड़कर थप्पड़ भी मारते हैं। दर्शकों को बता दें कि महेंद्र मीना राजस्थान का मीना समुदाय वर्ग से आता है। नई दिल्ली से अपना न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।